जंगल में गर्मी का बकरी पर कहर और मूर्ख बाघ। गर्मियों की चिलचिलाती धूप में जंगल में सब कुछ सूखा हुआ था। पेड़ और पौधे जैसे जल रहे थे। उनका ही ये हाल था तो सोचो जानवरों का कैसा रहा होगा। उस दिन गर्मी की दोपहर थी और जंगल में सूरज की तपिश बहुत ज्यादा अधिक थी। ऐसे में बकरी रीना और उसका बेटा सोनू प्यास के मारे भटक रहे थे। माँ माँ, मेरा गला सूख गया है माँ, मुझे पानी चाहिए माँ। बेटा, तुम यही इस पेड़ की छाया में आराम करो। जंगल में पानी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। रीना सोनू को एक पेड़ की छाया में बिठा देती है। तब उस पेड़ पर बैठा बंदर नीचे आता है। उसकी हालत भी बिना पानी के खराब दिख रही थी। वो धीमी आवाज में कहता है, बहन, तुम क्यों इस जंगल में आई अपने बच्चे को लेकर? जंगल में जानवर बिना पानी के मर रहे हैं। सारे तालाब सूख गए हैं। एक ही तालाब है, पर उस पर भी एक बाघ का अधिकार है। बंदर भाई, गांव में भी तो सूखा पड़ा है, इसीलिए यहाँ चली आई। पानी तो नैसर्गिक है ना, उस पर तो हर किसी का अधिकार होना चाहिए। हाँ, पर जंगल का बाघ बड़ा ही दुष्ट है। वो उस तालाब का पानी किसी को नहीं पीने देता। वो कुछ भी हो, मुझे मेरे बेटे को पानी पिलाना है बस। बंदर, वो तालाब कहाँ है, बता दो मुझे। तब बंदर उसे तालाब का पता बता देता है। रीना सोनू को लेकर तालाब के पास आती है। पानी देखकर रीना को बहुत सुकून मिलता है। वो दोनों पानी के पास जाते हैं कि तभी पीछे से बाघ आता है। रुक जाओ, पानी पिया तो जान से हाथ धो बैठोगे, समझे? तब बकरी बाघ के सामने गिड़गिड़ाती है, बाघ, मेरा बेटा छोटा है, उसे पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगा। कृपा करके मुझे नहीं, लेकिन मेरे बेटे को पानी पीने दो। बिल्कुल नहीं। अगर एक को मौका दिया तो ऐसे करते करते सारे जानवर यहाँ अपने बच्चे को लेकर आ जाएंगे। पानी खत्म हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो। इस तरह बाघ जोर से गुस्से से दहाड़ लगाता है। तब बकरी डर के मारे सोनू को लेकर वहां से चली जाती है। बकरी जंगल के जानवरों से मदद मांगती है, पर उसकी मदद करने से हर कोई मना कर देता है। उस बाघ से कौन दुश्मनी मोल लेगा बकरी? जाओ यहाँ से, खामखा जंगल में तुमने तमाशा बना दिया है। ये सुनकर रीना सोचती है, अब मैं किसी के सामने भीख नहीं मांगूंगी और यहाँ से कहीं जाऊंगी भी नहीं। मैं मेरे बेटे को उस तालाब का पानी पिला कर रहूंगी। रीना गांव में रिमोट पर चलने वाले एक खरगोश का खिलौना देख लेती है। तब वो अपने बेटे सोनू को सुरक्षित जगह पर रखकर गाँव आती है। रीना गांव में रिमोट पर चलने वाले एक खरगोश का खिलौना देख लेती है। तब वो अपने बेटे सोनू को सुरक्षित जगह पर रखकर गाँव आती है। अब इस खिलौने से उस बाघ को मूर्ख बनाऊंगी और रोज उस तालाब का पानी पीऊंगी। देखती हूँ कि कौन मुझे रोकता है। वो खिलौना लेकर सोनू और रीना तालाब के पास चुपके से आते हैं। रीना वो खरगोश का खिलौना तालाब की तरफ रिमोट से चलाने लगती है। बाघ समझता है कि ये असली में खरगोश है। अरे ओ खरगोश, रुक जा, तू मेरे तालाब का पानी नहीं पी सकता। रुक जा खरगोश, रुक जा। बाघ खरगोश के पीछे जाता है। रिमोट से रीना खरगोश को तालाब से दूर ले जाती है। बाघ भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तब रीना और सोनू बाघ को न पाकर तालाब से पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद रीना रिमोट की मदद से खिलौने को झाड़ी में छुपा देती है। खरगोश के अचानक ऐसे गायब होने से बाघ तालाब के पास वापस आ जाता है। अब हर रोज रीना इसी तरह से बाघ को मूर्ख बनाती और आराम से पानी पी लेती थी। पर एक दिन लोमड़ी बकरी को यह सब करते हुए देख लेती है। वो बाघ के पास आती है। अरे बाघ, वो रीना बकरी तुम्हें मूर्ख बनाकर तालाब का पानी पी रही है और तुम्हें कुछ खबर तक नहीं। क्या बकवास कर रही है लोमड़ी? उस मामूली बकरी की इतनी हिम्मत कि वो मुझे मूर्ख बना रही है। क्या है उसका प्लान, मुझे बताओ। तब लोमड़ी बकरी का खरगोश के खिलौने वाली बात बाघ को बता देती है। अच्छा, तो खिलौने वाला खरगोश था वो, इसीलिए मैं भी सोचूं कि वो आखिर अचानक से गायब कैसे हो जाता है। आज आने दो उस बकरी को, खिलौनों के साथ साथ उसे भी तोड़ दूंगा।
ये कहकर बाघ इंतजार करने लगता है। रीना रोज की तरह वहां आती है, खिलौने को रिमोट से चलाने लगती है। बाघ उसका पीछा करने का नाटक करता है। रीना भी बाघ को जाते हुए देख पानी पीने आती है, पर उसी वक्त बाघ उस खिलौने को पकड़ लेता है और वापस बकरी के पास लेकर आता है। बकरी देख, तेरा खेल अब खत्म हो गया, तेरा ये खिलौना मेरे हाथ लग गया। बाघ खिलौने को तोड़ देता है। वो गुस्से से बकरी पर हमला करने जाता है, पर वो तभी तालाब में गिर जाता है। तालाब बहुत गहरा था, उसे तैरना नहीं आता था। तब बाघ चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो बकरी। मैं तुझे बचा लूंगी, पर एक शर्त पर। अगर तुमने सारे जानवरों को तालाब का पानी पीने की अनुमति दी तो। तब बाघ भी मान जाता है। बकरी जानवरों को इकट्ठा करती है और उनकी मदद से बाघ को बचा लेती है। उस दिन के बाद से वो तालाब सबके लिए खुला हो जाता है और सारे मिलजुल कर रहने लगते हैं। नीति: एक दूसरे की मदद करने में ही सबकी भलाई होती है।